शेर के गुम होने पर कांटों पे लौट रहे हैं ना वे जख्मी शेर, किस कदर खतरनाक होता है। शेर जमान को देखो, किधर है वो, ढूंढो। तुझ कांटे मेरे रास्ते के फूल बन गए हैं बेटा। वो शेर है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम, कभी मौका मिला ना। खुला और आजाद शेर, अच्छी तरह जानते हो किस तो ये जिंदगी तुम पे बार दूंगा मैं। शेर ड्रामा के एपिसोड आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं गाइस। तो आपने देखा होगा जैसा कि शेर अस्पताल से भगा दिया जाता है, जिसमें उसकी अम्मी तहमीना का हाथ होता है और जो उनके वहाँ काम करता है वो लोग प्लानिंग करके अस्पताल में जाके शेर को फरार करने की कोशिश करते हैं और रात में शेर को वहाँ से भगा दिया जाता है। उसमें फजर और तहमीना दोनों मिली होती हैं, उनको भगा देते हैं। भगाने के बाद उनको एक अच्छी जगह रख दिया जाता है। जब शेर की गुमशुदा होने की खबर यहाँ इस सुजात के परिवार में उधर शेर के चाचा को मिलती है। शेर का चाचा एकदम घबरा जाता है, कहता है कि कैसे फरार हो गया। वो भागता हुआ दौड़ता हुआ अस्पताल जाता है, जाकर रंगून वाला को पकड़ता है, बोलता है तुम्हारी कैसी सिक्योरिटी है, तुमने देखा नहीं है शेर कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, हमको शेर चाहिए, बस हम इतना जानते हैं क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी पूरी चली जाएगी ट्रस्ट को। चाचा एकदम घबरा जाता है, बोलता है मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। चाचा तरंगून वाला को कहता है मुझे शेर वापस चाहिए, अस्पताल में कैसे भी चाहिए। तो उसका चाचा एकदम परेशान हो जाता है और अपने लड़कों को बोलता है कि शेर को ढूंढो आप जाकर। शेर को चारों तरफ ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद जब इधर सुजात को पता चलता है कि शेर गायब हो गया है तो फजर को बुलाता है। बोला कि फजर से बोलता है सुजात की मैंने तुमको बोला था कि शेर को मारने की है, लेकिन लगता है तुमने शेर को भगा दिया। लेकिन फजर बोलती है सुजात से नहीं पापा, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कैसे उसको मार सकती थी, मेरा ज़मीर ऐसा नहीं बोलता, मेरी परवरिश ऐसी नहीं की गई। सुजात को ऐसा बोलती है फजर। और सुजात बोलता है तुमने ये मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी जो तुमने ऐसा बोला किया है। मैं तुमसे ये उम्मीद कर रहा था कि तुम ये जाके शेर को मार दोगी, ऐसा सुजात बोलता है। लेकिन फजर बोलती नहीं नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उधर शेर सेहतियाब होता रहता है, उसको अपार्टमेंट में रखते हैं जहाँ पर उसका इलाज फजर अच्छे से करती है। लेकिन जब उसका होश होश आता है तो फजर से मुलाकात होती है, दोनों आपस में बात करते हैं। फजर और शेर आपस में दोनों बात करते हैं। बात करने के बाद वो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। उसके बाद फजर घर आ जाती है। घर आने के बाद उनको घर वालों को पता चलता है कि इसमें फजर का ही हाथ है। तो यहाँ पर बहुत हंगामा होता है। सबसे ज़्यादा सुजात फजर को बोलता है तुम बहुत ही गद्दार लड़की निकली, तुम मेरा पूरे इलाके में मेरा सर झुका दोगी। तो वहाँ तो पूरे परिवार के सामने बोले कि मैं इसको गोली मार दूंगा अगर ऐसा कर रही। लेकिन उधर काका साहब खड़े थे। काका साहब बोले तुम नहीं गोली मारोगे, मैं ही इसको गोली मार दूंगा। तो काका साहब बोले कि मेरे यहाँ पूरे इलाके मेरी बेइज्जती करा चुकी है, ऐसा बोलता है काका साहब। बोलता है ये लड़की, अब हम ये कुड़ी हम लोग के लायक नहीं है, ये मेरा सर झुका चुकी है पूरे इलाके में, ये बहुत ही बिगड़ चुकी है, ऐसा उनके काका साहब बोलते हैं। सुजात बोलता है हाँ काका साहब, ये बहुत ही ज़्यादा वो निकल चुकी है, अब इसको यहाँ से घर से निकालना है। तो काका साहब बोलते हैं नहीं, इसकी शादी हम लोग करा देंगे बहुत ही जल्द। कोई ऐसा लड़का देख के कि इसकी जल्द से जल्द शादी करा दो, इसको घर से बाहर नहीं जाने देना है, इसको अब घर ही में रखना है। इसको घर में जाकर दरवाज़ा बंद कर दो, कुंडी लगा दो, इसको घर के बाहर नहीं जाने, इसका फ़ोन वोन सब छीन लो, ऐसा काका साहब बोलते हैं। बगल में उसकी मम्मी खड़ी रहती हैं, बोलती हैं मेरी बिटिया क्यों इतना चिल्ला रहे हो आप लोग, मेरी बिटिया दुश्मनी नहीं कर सकी, वो शेर को नहीं मार सकी, तो क्यों उसको ऐसा बोल रहे हो। तो काका साहब बोलते हैं तुम्हारी लड़की, तुम्ही ने इसको बर्बाद किया है। उधर सुजात बोलता है तो ये तुम्हारी ही सब परवरिश के लिए हुआ। तो वो बोलती है उनकी मम्मी, फजर की मम्मी बोलती है तुम लोग से ये लड़की दुश्मनी नहीं कर पा रही, तो इसमें इसकी क्या गलती। तो वो रोने लगती है। फजर को जाके अंदर कमरे में बंद कर देते हैं, बोलते हैं अब तुम बाहर नहीं जाओगे, कहीं भी अस्पताल नहीं जाओगे, तुम्हारा मोबाइल भी हम लोग छीन लेंगे, ऐसा सुजात बोलता है। जब इधर
शेर को पता लगता है फजर के बारे में कि उसका फ़ोन छीन लिया है, उसे उसकी शादी किसी और लड़के के साथ करा दे रहे हैं, कोई ऐसा उल्टा सीधा लड़के के साथ शादी करा देंगे। तो वो शेर अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी मैं फजर से मिलने जाऊंगा, लेकिन उनकी मम्मी बोलती नहीं शेर वहाँ मत जाओ, माहौल बहुत ख़राब है, आपको वो लोग मार देंगे। लेकिन शेर ज़बरदस्ती मम्मी से करता है, नहीं मम्मी मुझे जाना है, वहाँ जाना है कैसे भी करके, क्योंकि फजर ने मेरी जान बचाई है, मैं उससे मुलाकात करूँगा। उसकी मम्मी बोली हाँ आप जाओ, क्योंकि फजर मेरी एहसानमंद है, मेरे लड़के को उसने मेरी जान बचाई है, तो आप जाओ। तो वो वहाँ से जाता है, उठाता है गाड़ी, फटाक से यहाँ सुजात के घर आता है। सुजात के घर आने के बाद यहाँ पर तुरंत उनकी चाची से मुलाकात होती है, सरताज से मुलाकात होती है। सरताज बोलती है शेर तुम यहाँ क्या करने हो, यहाँ से चले जाओ, नहीं अच्छा नहीं होगा। तो वो अंदर जाता है, तो वहाँ सब लोग इकट्ठा रहते हैं। वहाँ जाकर शेर तुरंत काका साहब के पास जाता है, बोलता है कि आप लोग फजर के साथ बहुत ही गलत कर रहे हो, ऐसे अरे गहरे लड़के के साथ शादी क्यों करा रहे हो। शेर बोलता है काका साहब से कि आप क्यों ना मुझसे ही फजर की शादी करा दो, मैं हाथ मांगता हूँ काका साहब फजर का, आप फजर की शादी मुझसे करा दो। उधर सरताज खड़ा रहता है, खबरदार अगर मेरी लड़की का नाम लिया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, कहीं और कर दूँगा, मैं उस परिवार में शादी नहीं करूँगा, ऐसा बोलता है। तो काका साहब भी चिल्लाते हैं शेर के ऊपर, और वहाँ पर थोड़ा गर्मी गर्मा हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर शेर को वापस आना पड़ता है। शेर वापस आता है तो सोचता है फजर के बारे में कि फजर से हम कैसे मुलाकात करें। उधर फजर भी पूछा करती है शेर के बारे में अपनी फूफी से, शेर की फूफी से, लेकिन इधर शेर भी फजर को खूब याद किया करता है। दोनों मोहब्बत में इख्तिला हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। आने वाले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। बाय बाय माय